आपातकाल में संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। घरों से निकलना बंद किया, सामाजिक दूरी बरती, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज तक किया। जीने के लिए ज़रूरी सांसें भी मास्क के बिना नहीं ली। यही नहीं, जानलेवा संक्रमण की दहशत इतनी थी कि एक ही मकान के फ्लैट में रहने वाले लोग अपने अपने कमरों से बाहर तक नहीं निकले। मगर भारत में लगभग खत्म हो चुके कोरोना के बावजूद हरियाणा के गुरुग्राम से जो मामला सामने आया है, उसने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल मेट्रो सिटी में रहने वाली महिला कोविड की पहली लहर से अब तक अपने 7 साल के बेटे के साथ घर में कैद रही। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 3 साल बाद उसका पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रेस्क्यू किया और 7 साल के उस बच्चे की उम्र अब 10 साल हो चुकी। ये मामला राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम का बताया जा रहा है। शहर की मारुति विहार कॉलोनी में रहने वाली एक 35 साल की महिला ने खुद को 3 साल पहले मासूम बेटे के साथ घर में कैद किया था। उसे लग रहा था कि बाहर निकलते ही उसका बेटा कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएगा। महिला के मन में कोरोना का खौफ इस कदर हो गया कि नौकरी पर जाने वाले पति को भी उसने 2020 से घर के अंदर नहीं घुसने दिया। बेबस पति ने पहले कई महीने अपने दोस्त के घर में काटे और फिर पास के ही इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगा। फिर पत्नी बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। साथ ही हर महीने सैलरी आने पर पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता था। उधर महिला घर में कैद रहकर ऑनलाइन सब्जी, घरेलू जरूरतों का सामान मंगवाने लगी। डिलीवरी बॉय गेट पर ही पार्सल रखकर चला जाता था। कई बार पति ही सामान लाकर गेट पर रख जाता था। फिर मास्क लगाकर वह उसे उठा लेती थी और सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया करती थी। यही नहीं, कूड़ा डालने के लिए भी वो बाहर नहीं जाती थी, इस डर से कि कहीं उसे कोरोना का संक्रमण ना हो जाए। उसने घर के अंदर ही कचरे का ढेर लगा रखा था। घर से बाहर ना निकलने पर अड़ी इस महिला ने गैस सिलेंडर तक मंगवाना बंद कर दिया। उसका मानना था कि अगर सिलेंडर देने वाले व्यक्ति को संक्रमण होगा तो वो संक्रमण उस तक भी पहुंच जाएगा। इस वजह से वो इंडक्शन चूल्हे पर ही पिछले 3 साल से खाना पका रही थी। हद तो तब हो गई जब कोरोना के खौफ के चलते पीड़ित महिला ने अपने बच्चे को स्कूल तक जाने नहीं दिया। उसने स्कूल में बात करके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस लगवाई। उसके साथ ही ट्यूशन भी इंटरनेट के जरिए पढ़ाने लगी। वहीं पति से पैसे मिलते ही बच्चे की फीस भर दिया करती थी। किराए के मकान में रह रहे पति ने बताया कि वीडियो कॉल पर कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। महिला का कहना था कि बच्चे को कोविड वैक्सीन लग जाएगी तब वह घर से बाहर निकलेगी, लेकिन अभी तक 10 साल के बच्चों को टीके नहीं लग रहे थे। उधर पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर महिला के पति ने अपने ससुर को कॉल की। तब पिता ने अपनी बेटी को समझाया और बताया कि कोरोना केस अब लगभग खत्म हो चुके हैं और उसका कोई भी खतरा नहीं है। बावजूद इसके महिला घर में ही कैद रही। अब तकरीबन 3 साल होने के बाद पति का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी आप बीती 17 फरवरी को चक्करपुर पुलिस चौकी में तैनात प्रवीण कुमार से मदद की गुहार लगाई। पेशे से इंजीनियर पति ने बताया कि साल 2020 में पहली बार लॉकडाउन में ढील मिली थी तो वो नौकरी के लिए बाहर निकला। तभी से पत्नी ने उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया। आपको जानकारी दे दें, जब पति ने इस केस के बारे में पुलिस को बताया तो पहले तो किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर पति ने वीडियो कॉल के जरिए उन लोगों को उनकी बातें सुनाई, तब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली और उन्हें इस पर यकीन आया। फिलहाल महिला को बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर गई है और महिला का इलाज करवाया जा रहा है। इस मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। कोरोना ने जहां एक तरफ हजारों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाला, लेकिन इस तरीके के मामला क्या आपने कहीं पर देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।